सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। आज अलीराजपुर से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। यह दूसरा चरण है जन सेवा अभियान का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। 67 प्रमुख सेवाओं की सुविधा इस चरण में मिलेगी। 67 प्रमुख सुविधाएं और जोड़ी जा रही है। जन सेवा अभियान अलीराजपुर से शुरुआत, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसका शुभारंभ करेंगे। जन सेवा अभियान का यह दूसरा चरण है और इसमें 67 प्रमुख सेवाएं और जोड़ी गई हैं। तो मुख्यमंत्री आज अलीराजपुर के दौरे पर भी रहेंगे। पच्चीस मई तक जनसेवा अभियान चलाया जाना है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर हर जिले का एक अलग पेज बनेगा और उस पेज पर यह जानकारी, यह ब्यौरा रहेगा, यह रिकॉर्ड रहेगा कहां कितना काम हुआ है। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का भी निराकरण किया जाएगा। दो अलग अलग एलिमेंट के तौर पर इसे समझ लीजिए। इस जनसेवा अभियान के चरण में एक तरफ सीएम हेल्पलाइन की निराकरण है और दूसरी तरफ 67 सेवाएं, जरूरी सेवाएं वो होंगी। नामांतरण हो गया, बंटवारा हो गया, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र हो गया, भवन अनुज्ञा हो गया, एनओसी जो निगम से मिलती है, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरह की जो सुविधा जो बहुत जरूरी है और जिनके लिए आपको भटकना पड़ता है। ये है जन सेवा अभियान का हिस्सा। 67 ऐसी सेवाएं और जिम्मेदारी प्रभारी मंत्रियों को भी दी गई है। उन्हें नियमित इसकी समीक्षा करनी होगी। कैसे चल रहा है काम, कैसे योजना काम कर रही है, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसका निराकरण कैसे होगा। 25 मई तक जन सेवा अभियान चलाया जाना है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर इसका पूरा रिकॉर्ड भी रहेगा, अपडेट रहेगा। हर जिले का अलग अलग पेज रहेगा। किस जिले में कितना काम हुआ, ये रिकॉर्ड उस पेज के जरिए मेंटेन किया जाना है। 67 प्रमुख सेवाएं हैं, बंटवारा है, ड्राइविंग लाइसेंस है, जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है, ये तमाम चीजें। सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग के पास आपको लिए चलेंगे। अनुराग, आज से जन सेवा अभियान पार्ट 2, विस्तार से जानकारी दें। आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए, उनकी शिकायतों के समाधान के लिए आज से मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत होगी और 25 मई तक ये अभियान चलाया जाएगा। और इसके तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, जो जनप्रतिनिधि हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर जन सेवा अभियान के कार्यक्रम से जुड़ेंगे। और 67 तरह की जो चिन्हित सेवाएं हैं उनमें 67 सेवाओं को शामिल किया गया। इन 67 सेवाओं में जो लोगों की शिकायतें होंगी उनका तत्काल समाधान किया जाएगा। और यदि कोई शिकायत लंबित रह जाती है तो उसमें संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी कि आम लोगों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए अब सरकार जमीन पर नजर आएगी। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचेंगे और वहां पर इन कार्यक्रमों में शामिल होंगे। और इसके अलावा 15 अप्रैल तक मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जो शिकायतें की गई हैं उसका 20% समाधान अधिकारियों को करना होगा। यानी कि अब आम आदमी की सुनवाई सरकार की तरफ से शुरू होगी और उनसे जुड़े मुद्दों की शिकायतों का समाधान सरकार की तरफ से किया जाएगा। और कोशिश इस बात को लेकर होगी कि कोई भी शिकायत पेंडिंग ना रह जाए। किसी भी तरह की योजना या फिर किसी भी तरह की जो जरूरत है उसको किस तरीके से पूरा किया जाता है, इसी को पूरा करने के लिए अब पूरी की पूरी सरकार आज से 25 मई तक मैदान में नजर आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम आपसे अभी चर्चा करने वाले हैं। दरअसल सरकार का प्लान मणिपुर वो लगातार काम कर रहा है। मणिपुर में जो छात्र फंसे हुए हैं, मध्य प्रदेश के जो बच्चे पढ़ाई के लिए गए थे, उन्हें आज एमपी लाया जाएगा। कुल 24 लोगों को वापस लाया जाना है। कल प्लेन में तकनीकी दिक्कत के चलते इन छात्रों को गुवाहाटी में ही रुकना पड़ा है। आज ये गुवाहाटी से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। सभी के रुकने की व्यवस्था, बच्चों के रुकने की व्यवस्था नई दिल्ली के मध्य प्रदेश भवन में करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली से सभी को उनके शहर के निकटतम एयरपोर्ट इंदौर और भोपाल लाया जाएगा।
सहयोगी अनुराग हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अनुराग, ऑपरेशन मणिपुर जारी, तो आज ये माना जाए कि बच्चे जो हैं आज और कल में ये सभी बच्चे पहुंच जाएंगे। अनुराग, बिल्कुल, देखिए कल ही कोशिश इस बात को लेकर थी कि गुवाहाटी और गुवाहाटी से दिल्ली और दिल्ली के बाद मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो छात्र हैं उनको पहुंचाया जाए, लेकिन विमान में तकनीकी खराबी होने के कारण ये पूरा नहीं हो सका। लेकिन आज 24 छात्र मध्य प्रदेश में वापस लौटेंगे। हालांकि सरकार को उम्मीद इस बात को लेकर थी कि 50 के लगभग लोग वहां पर हो सकते हैं, लेकिन अब 24 लोगों के घर वापसी की कवायद में सरकार जुटी हुई और उसी के तहत आज दिल्ली और दिल्ली के बाद भोपाल, जबलपुर, इंदौर जो अलग अलग जिलों में से जुड़े और उनके आसपास के जिलों से जुड़े हुए छात्र हैं उनको उनके घर में पहुंचाया जाएगा। तो मणिपुर की घटना के बाद सरकार का ये बड़ा कदम है, जिसके बाद सभी 24 छात्र सुरक्षित तरीके से आज मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे। जी जी। इसके अलावा भी अनुराग, हालांकि अभी तो सिर्फ 24 छात्र लौट रहे हैं, कुछ ने हालांकि मना भी कर दिया है कि वो सुरक्षित हैं और उन्हें जरूरत नहीं है, पर मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला भी आगे चलेगा। कुछ और लोग भी हैं, ये तो बच्चे हैं, और लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं। अनुराग, बिल्कुल ललित, देखिए सरकार ने सभी जिलों से भी इस बात की जानकारी मांगी थी कि यदि उनके जिलों से कोई मणिपुर में फंसा है, यदि वो छात्र नहीं है, किसी अन्य कारण से वो गया हुआ है, तो उसकी भी जानकारी राज्य सरकार को भेजें, और यदि वो लौटना चाहते हैं मणिपुर से तो उनको भी वहां से लाने का काम सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो जिन छात्रों ने अपनी सहमति दी थी, जिन परिजनों ने अपनी सहमति दी थी, उन्हीं को वहां से निकाल कर लाया जा रहा है। कुछ छात्रों ने कहा था कि वो वहां पर सुरक्षित हैं और अभी वहीं पर रहना चाहते हैं, तो उनको वहीं रहने की अनुमति दी गई है, लेकिन जो अपने घर वापस लौटना चाहते थे उन्हीं को लेकर अब रेगुलर फ्लाइट के जरिए उनको उनके घरों तक पहुंचाया जा रहा है। चलिए, धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे और इस ऑपरेशन पर लगातार नजर बनी हुई है। इधर आज गुना में बागेश्वर सरकार का दरबार लगेगा। गुना में पिछले 7 दिनों से रामकथा चल रही है और अंतिम दिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इसमें शामिल होंगे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, महेंद्र सिंह सिसोदिया, तुलसी सिलावट, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी शामिल होंगे। धीरेन्द्र शास्त्री राघवगढ़ भी जाएंगे। यहां रेलवे सिंह के परिवार से धीरेन्द्र शास्त्री मुलाकात करेंगे। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना इलाके में इधर मेडिकल की एक दुकान पर एक महिला के हंगामा करने का वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी फुटेज में यह नजर आ रहा है कि महिला किस तरह से जमकर हंगामा कर रही है। महिला ने केमिस्ट की दुकान पर तोड़फोड़ भी की। हंगामे की सूचना लगते ही नीलगंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। महिला को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन यह महिला हंगामा करती रही। तब जबरन इस महिला को उठाकर ले जाना पड़ा। पुलिस ने महिला के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। आवेर रोड में ओम केमिस्ट के इधर एक महिला जो है दुकान में घुस के तोड़फोड़ कर रही है और हंगामा मचा रही है, जिस पर हमने पुलिस बल भेजा था। तो महिला द्वारा जो हमारा पुलिस बल गया था उस पर भी हमला किया गया और उसके साथ में अभद्र व्यवहार किया गया। तो महिला के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का हमने केस दर्ज किया है और मेडिकल संचालक जो है उसके यहाँ जो तोड़फोड़ हुई है उसकी तरफ से भी हमने प्रकरण दर्ज किया है। महिला कहाँ की रहने वाली? अभी ये महिला जो है इनका कुछ मेडिकल संचालक से कोई पूर्व का विवाद था या जैसा भी है, और इसका ज्ञात हुआ है कि ये शिप्रा बिहार की रहने वाली है। खरगोन हादसे के बाद मध्य प्रदेश के अपर परिवहन आयुक्त अरविंद सक्सेना ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। हमने कल ही हादसे के वक्त कहा था कि इस बार जो निर्देश जारी होंगे वो बहुत सख्त रहेंगे। उन्होंने प्रदेश के सभी जिला परिवहन कार्यालय को निर्देश जारी किया। ये कहा है कि बसों के रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा, पॉल्यूशन की जांच की जाए। ऐसा कब नहीं होता है कि किसी हादसे के बाद कोई भी बड़ा अधिकारी या जिम्मेदार मंत्री यही कहता है कि सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं और इन तमाम चीजों की जांच की जाए। रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा, पॉल्यूशन। हैवी ट्रैफिक वाले रूट पर पुलिस और परिवहन विभाग की टीम सघन चेकिंग करे। और कितने दिन ये चेकिंग चलती है ये भी आप सब जानते हैं। व्यापक निर्देश हम समय समय पर जारी करते रहे और पुनः हमने जो है निर्देश इस विषय में जारी किए गए हैं कि ऐसे जो पर्टिकुलर रूट्स हैं जिन पर इंटेंसिटी ज्यादा है बसों की मूवमेंट्स की, भारी मालवाहक ट्रकों की,
वहां पे जो है सघन चेकिंग जो पुलिस विभाग और परिवहन विभाग की टीमें करें और ये इंश्योर करें कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इसकी पुनरावृत्ति ना हो। बेसिकली इस घटना का कारण क्या रहा है इसके विषय में भी जो है पूरी जानकारी मैकेनिकल चेकिंग करा के बस की उसको भी पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया जाए। धार की पीथमपुर थाना पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 50 लाख कीमत की 81 बाइक बरामद की हैं। 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पिछले कुछ दिनों से पीथमपुर में बाइक चोरी की कई शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद एसपी मनोज कुमार सिंह ने एक विशेष टीम बनाई और इस टीम ने शातिर बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए राहुल, सुरेश, गोलू इन्हें गिरफ्तार किया है। इनके पास से 81 बाइक जब्त की गई हैं। लीडरशिप में हमने टीम की गठन किया था कि वाहन चोरों पे अंकुश लगाने के लिए पताराशी करके इन पे दस्तयाबी की जाए। उसी के पालन में सीएसपी पीथमपुर की पूरी टीम ने बहुत ही मेहनत करके एक गैंग को ट्रेस किया है, जिस गैंग के 4 मेंबर को हम लोगों ने अरेस्ट करने में सफलता हासिल करी है। और अब शिवपुरी से मिल रही है बड़ी खबर। बस ने बाइक सवार एक महिला को रौंदा है। बस की चपेट में आने से महिला की मौके पर मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में यह हादसा कैद हुआ है। कोतवाली के मनियारी बाईपास की ये घटना है। बस की चपेट में आकर महिला की मौत। शिवपुरी से ये बड़ी खबर। ये पूरी तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बस ने बाइक सवार महिला को रौंदा। मौके पर ही इस बाइक सवार महिला की मौत हो गई। ये तस्वीरें भी इस वक्त आप देख रहे हैं। स्क्रीन के एक तरफ आपको नजर आएगा किस तरीके से हादसा हुआ और उसके बाद लोग दौड़ पड़ते हैं। बस इस महिला को रौंदते हुए निकल जाती है। महिला की मौके पर मौत। और इंदौर से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। कपड़ा कारोबारी की हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। बदला लेने के लिए संभवतः हत्या की गई है। निखिल खलसे इसका नाम है। इसकी हत्या कर दी गई। बदमाशों ने पहले फायर की और फिर चाकू से हमला कर दिया। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश की बात सामने आई है। विशाल, हर्ष और आर्यन, ये 3 नाम सामने आ रहे हैं। विशाल, हर्ष और आर्यन पर यह शक है कि इन्होंने हत्या की है। जेल से कुछ समय पहले ही ये तीनों छूटे हैं। हीरानगर थाना इलाके की पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। टीकमगढ़ में एक सिरफिरे आशिक ने शादीशुदा महिला को गोली मार दी। सिरफिरे आशिक ने महिला को उस समय गोली मारी जब वो कुएं पर पानी भरने जा रही थी। महिला की हालत गंभीर है। उसे इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि सिरफिरा आशिक महिला से बात करना चाहता था, जबरदस्ती करना चाहता था। ऐसा हो न सका, लिहाजा इसने गोली चला दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पड़ताल शुरू है। करीबन 3 बजे के आसपास सैपुरा की रहने वाली रजनी पाल को उसी के ही गांव के नीरज साहू के द्वारा दोस्ती करने की बात पर से उसने कहा कि मुझसे दोस्ती कर लो। जब उसने इसको मना किया उसके द्वारा इसको कट्टा से फायर किया गया और इसको गोली मार दी गई। गोली इसकी पीठ में लगी है और महिला को यहाँ से डॉक्टर साहब के द्वारा झांसी रेफर कर दिया है और उसके बाद पुलिस आगामी कार्रवाई करती है। खबर ग्वालियर से, जहां एक बेटे ने अपने बुजुर्ग माता पिता से मारपीट की और आधी रात को उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। बहुड़ापुर के रहने वाले बुजुर्ग रामलाल बाथम रिटायर्ड कर्मचारी हैं। उनका बेटा संजीव बाथम आए दिन शराब के नशे में मारपीट करता है, पैसे के लिए झगड़ा करता है। सोमवार की रात संजीव ने रामलाल और उनकी पत्नी के साथ, अपनी मां के साथ मारपीट की। आधी रात को उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। रामलाल की बेटी को खबर लगी तो उसने रात में बहुड़ापुर जाकर माता पिता को अपने साथ लेकर आई। मंगलवार को बुजुर्ग रामलाल अपनी फरियाद लेकर एसपी ऑफिस पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। खबर सतना से, जहां एक नशा मुक्ति केंद्र में मरीजों की बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया है। नशा मुक्ति केंद्र चलाने वाले सामाजिक संस्था के संचालक पर नशे में मारपीट करने, प्रताड़ित करने के आरोप मरीज ने लगाए हैं। नशा मुक्ति केंद्र का मरीज भागकर सीधे सिटी कोतवाली पहुंचा। पूरी घटना की जानकारी दी। युवक के शरीर पर चोट के निशान हैं और शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि इसके साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। 50 दिन से मैं बंद
और ये हमेशा जो है तो रात में आते हैं और ये सबके साथ मारपीट करते हैं। परसों भी जो है तो कल बोले कि तो जो है तो बहुत नेतागिरी कर रहा है और नेतागिरी करने के बाद जो है मुझे बांध कर मारा गया है। राजेंद्र नगर गली नंबर 10 से नशा मुक्ति केंद्र में से एक मामला सामने आया था कि वहाँ के मरीज के साथ नशा मुक्ति केंद्र कर्मचारियों ने मारपीट की है, जिस संबंध में थाना सिटी कोतवाली में मुकदमा पंजीबद्ध करके जांच की जा रही है। शाहजहांपुर नगर पालिका में जमकर हंगामा देखने को मिला है। दरअसल कांग्रेस नेता नरेश कप्तान अपने समर्थकों के साथ हाथ में तख्तियां लिए नारेबाजी करते हुए नगर पालिका पहुंचे। नगर पालिका अध्यक्ष प्रेम जैन को साड़ी और चूड़ियां उन्होंने भेंट की। इस दौरान मौके पर मौजूद भाजपा कार्यकर्ताओं कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प और धक्का मुक्की हुई। हंगामा इतना बढ़ा कि कोतवाली पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा, हालात संभालने पड़े। इस हंगामे के दौरान नगर पालिका भवन के गेट का कांच भी टूट गया और एक कांग्रेस कार्यकर्ता को इससे चोट भी आई। और अब बड़ी खबर भोपाल से। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रायसेन आएंगे। रायसेन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ वो एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और रात 8:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह आज रायसेन पहुंचेंगे। रायसेन में कार्यक्रम होना है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद रात 8:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे राजनाथ सिंह। खरगोन बस हादसे के बाद ओवरलोडिंग को लेकर पुलिस एक्शन मोड में है। प्रदेश के कृषि और प्रभारी मंत्री कमल पटेल की फटकार के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। खरगोन में यातायात पुलिस ने स्थानीय डायवर्शन रोड पर 3 ओवरलोडेड बस को जब्त किया। इस दौरान यातायात पुलिस ने यात्रियों के पैसे भी वापस करवाए। बस हादसे के बाद अब ओवरलोडिंग को लेकर जो पुलिस प्रशासन है, विशेष रूप से यातायात विभाग की टीम ने खरगोन जिला मुख्यालय पर अलर्ट मोड पर है। जिस प्रकार से आज प्रभारी मंत्री कमल पटेल के द्वारा निर्देश दिए गए थे और एआरटीओ को बरखागोड़ को निलंबित किया गया था, उसके बाद उन्होंने पुलिस को भी निर्देश दिए थे कि ओवरलोडिंग को लेकर कार्रवाई की जाए। तो बस ओवरलोडिंग को लेकर पुलिस पूरी तरीके से हरकत है और कार्रवाई कर रही है। आप मौके पर पहुंचे, किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है? जैसा कि आज इतना बड़ा हादसा हो गया है, उसके बावजूद भी बस जो संचालक हैं और जो भी इनके मालिक हैं, उनको किसी भी तरह की कोई सुध और संवेदना नहीं थी। अभी हमने बसों चेक की, वो अभी भी बस भी इस समय भी ओवरलोड मिली है हमको, तो हम इन्हीं बसों पे कार्रवाई कर रहे हैं। 2 से 3 बसें अभी हमको ओवरलोड मिल गई है, हमने उन पे कार्रवाई की है। अभी इसमें कितनी सवारी ओवरलोड थी? इस बस में भी कम से कम 30 सवारी ओवरलोड चल रही थी। जितना मैक्सी उसकी जो कैपेसिटी उससे 30 सवारियां अधिक चल रही हैं। अच्छा, तो नहीं, जैसे हादसा हुआ, हादसे के बाद आज अब ओवरलोडिंग कार्रवाई, ये कार्रवाई आगे भी चलेगी क्या? ये कार्रवाइयां हमेशा से होती रही हैं, लेकिन ये है कि ये जैसे ग्रामीण अंचलों में बसें जो होती हैं, आमतौर पर ग्रामीण अंचलों में ज्यादातर ओवरलोड हो जाती हैं। ये कार्रवाइयां हमेशा हमारी तरफ से की जाती हैं और आगे भी हमेशा ये कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जिस प्रकार से प्रभारी मंत्री कमल पटेल के द्वारा निर्देश दिए गए थे, आरटी को सस्पेंड किया गया, तो उसके बाद पुलिस प्रशासन हरकत में और लगातार कार्रवाई चल रही है। ओवरलोडिंग को लेकर ये कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी, ये जरूर सवाल उठ रहा है। बस हादसा हुआ और पुलिस अब सड़क पे उतर गई है और लोगों का यही मानना है, हालांकि जो यात्री है वो निश्चित ही परेशान हो रहे हैं और उनका कहना है कि यात्रियों का कहना है कि जो हम लोग सवारी चल रहे थे, हमको नहीं मालूम था कि इस प्रकार से बस को रोका जाएगा। आशुतोष पुरोहित, कैमरामैन डगलस के साथ आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। इधर कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत हो गई है। मादा चीता दक्षा पर 2 नर चीतों ने हमला किया और नर चीतों के हमले की वजह से दक्षा बुरी तरह से घायल हो गई थी। कूनो में अब तक 3 चीतों की मौत हो चुकी है। मादा चीता दक्षा की भी मौत हो गई है। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। वन विभाग पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल दक्षा पर 2 नर चीतों ने हमला किया था। हालांकि आपसी संघर्ष का भी एक मामला है और इस हमले में दक्षा बुरी तरह से घायल हो गई थी। आखिरकार उसकी मौत हो गई। अब तक 3 चीतों की मौत हो चुकी है। एक की किडनी में इंफेक्शन की वजह से, एक की अटैक की वजह से। हालांकि डिटेल्ड पीएम रिपोर्ट्स के आ नहीं पाई थी और अब दक्षा की मौत। और अब 25 सेकंड में खबर। आज अलीराजपुर से शुरू होगा मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान। दूसरे चरण का सीएम शिवराज सिंह चौहान करेंगे शुभारंभ।
67 प्रमुख सेवाओं की मिलेगी सुविधा। एमपी में आज से गायों के लिए शुरू होगी एम्बुलेंस की सुविधा। सीएम शिवराज करेंगे शुभारंभ। प्रदेश में हर ब्लॉक में मिलेगी सुविधा। आज गुना में लगेगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का दरबार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे शामिल। राघवगढ़ भी जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। धार की पीथमपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। 50 लाख की 81 बाइक बरामद। 4 आरोपी गिरफ्तार। कूनो नेशनल पार्क में एक और चीते की मौत। आपसी लड़ाई में मादा दक्षा की गई जान। 3 महीने में अब तक 3 चीतों की मौत। शिवराज कैबिनेट का बड़ा फैसला। गेहूं खरीदी की बढ़ाई गई तारीख। 20 मई तक किसानों को 0% योजना का लाभ मिलेगा। डिफाल्टर किसानों का ब्याज माफ करेगी सरकार। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी बैन होने पर बोले नरोत्तम मिश्रा, तुष्टीकरण की राजनीति। ममता सरकार में रामनवमी के जुलूस पर लगा दिया जाता है प्रतिबंध। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। किसानों नौजवानों को कमलनाथ देते हैं धोखा। छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने लाडली बहना योजना पर साधा निशाना। कहा नारी सम्मान योजना के तहत कांग्रेस देगी 1500 रुपए और 500 रुपए में सिलेंडर। मंत्री भूपेंद्र सिंह का कांग्रेस पर पलटवार। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर साधा निशाना। कहा वोट के लिए जनता को ठगती है कांग्रेस। कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया का बड़ा बयान। कहा बजरंग दली हनुमान जी को करते हैं बदनाम। ऐसे नकली कार्यकर्ताओं पर करेंगे कार्रवाई। शिवपुरी में कांग्रेस का नारी सम्मान कार्यक्रम बना मजाक। नारी सम्मान के कार्यक्रम में कांग्रेस की ही महिला पार्षद का अपमान। पार्षद मोनिका ने तमाम नेताओं को सुनाई खरी खोटी। भोपाल में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों की कोर्ट में पेशी। कोर्ट में एटीएस ने मांगी पुलिस रिमांड। 19 मई तक पुलिस रिमांड पर भेजे गए आतंकी। उज्जैन राजू द्रोणावत हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने मारी गोली। मुख्य आरोपी बाबू भारद्वाज के दोनों पैरों में लगी गोली। 4 मई को हुई थी राजू द्रोणावत की हत्या। टीकमगढ़ में सिरफिरे आशिक की करतूत। शादीशुदा महिला को मारी गोली। महिला की हालत गंभीर। झांसी रेफर। सीएम भूपेश बघेल ने फिर साधा ईडी और बीजेपी पर निशाना। कहा किसके नाम पर कितनी हुई जब्ती। 15 साल तक जो लूट खसोट हुई उस पर भी दें जवाब। अंबिकापुर में मैनपाट बीईओ कार्यालय का लेखापाल निलंबित। काम में लापरवाही बरतने पर किया गया निलंबित। मैनपाट के शिक्षकों को अप्रैल महीने का नहीं मिला वेतन। बिलासपुर के कानन पेंडारी पार्क में बीमार बाघिन शावक रश्मि की मौत। अचानक शावक की मौत से जू प्रबंधन और अफसर सकते में। पोस्टमार्टम में किडनी फेल होने की वजह। रेलवे मेगा ब्लॉक का 7वां दिन। 10 बजे से ट्रेनों का परिचालन होगा शुरू। आधुनिकीकरण का काम होने की वजह से था मेगा ब्लॉक। छत्तीसगढ़ में बीते 24 घंटों में मिले कोरोना के 104 नए मरीज। बीते 24 घंटों में 3635 सैंपल की जांच। रायपुर में 21 एक्टिव केस। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर। 3 युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक बुरी तरह जख्मी हैं। इनका इलाज चल रहा है। दरिमा थाने के इरगावा गांव की यह घटना है। खबर अंबिकापुर से। 3 युवकों को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद तत्काल इन्हें मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई जबकि घायल जो 2 युवक हैं उनका अभी भी इलाज चल रहा है। दरिमा थाने के इरगावा गांव की ये घटना है। ट्रैक्टर ने इन तीनों को टक्कर मार दी। एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक अभी घायल हैं। इनका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं। पचास वर्षों से इंडिया की लाइफलाइन Feltron Consumer Electronics brand, the pride of every home. फिल्म द केरला स्टोरी पश्चिम बंगाल में बैन। ममता सरकार का बड़ा फैसला। बीजेपी ने